नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका अपना स्वागत है। प्रतिशतता की क्लास चल रही थी अपनी और जनसंख्या पर आधारित अपन सवालों को हल करना सीख रहे थे। आज की क्लास में अपन देखेंगे कि किसी साल तो वृद्धि हो जाती है और फिर अगले साल कमी हो जाती है, तब उन सवालों को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और कमी और वृद्धि होने के साथ बाद की जनसंख्या पूछती है तो सूत्र क्या रहता है और पूर्व की जनसंख्या पूछता है तब सूत्र क्या रहता है। देखिए, अलग अलग वर्षों में अलग अलग रफ्तार से वृद्धि हुई हो तो इसमें देखो क्या है, यदि किसी शहर की जनसंख्या पी पहले वर्ष में x प्रतिशत की रफ्तार से बढ़े और दूसरे वर्ष में y प्रतिशत की रफ्तार से बढ़े और तीसरे वर्ष में z प्रतिशत की रफ्तार से बढ़े, तो तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी। इसके लिए देखो सूत्र होता है, तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या रहेगी अपनी p गुणा 100 प्लस x बटा 100 गुणा 100 प्लस y बटा 100 गुणा 100 प्लस z बटा 100। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, p 1 प्लस x बटा 100 गुणा, तो ये लघुत्तम लेके फिर इसी रूप में वापस बदल जाएगी, 1 प्लस y बटा 100 ये दूसरे वर्ष की और 1 प्लस जेड बटा 100 ये तीसरे वर्ष की जनसंख्या। अब यहां पर देखो ये 3 वर्ष हो गए हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष। x जो है पहले वर्ष की वृद्धि है, y जो है दूसरे वर्ष की वृद्धि है, z जो है तीसरे वर्ष की वृद्धि है। इसलिए यहां पर अपन n का मान 1 2 3 इस तरीके से लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर x y z क्रमशः अपने आप में पहले वर्ष दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की जनसंख्या के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो जब अलग अलग प्रतिशत से जनसंख्या बढ़ती है तब अपन इस प्रकार से अगले सालों की जनसंख्या इस सूत्र के आधार पर ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो जो अब आज 2020 जैसे चल रहा है, 2021 आने वाला है, लेकिन इससे पहले ही 2050 की विश्व की जनसंख्या बता देते हैं, तो उनमें ये इस तरीके के सूत्र ही प्रयुक्त किए जाते हैं। भविष्यवाणी नहीं होती कोई, सब गणितीय आंकड़ों का खेल है, सूत्रों का खेल है। तो देखिए अब इसके अंदर अपन किस तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, पहले वर्ष में यह 10% की दर से बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 20% की दर से बढ़ती है, यानी कि वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अब 2 वर्ष का पूछा है, इसका मतलब यहां पर एक्स वाई जेड की जगह केवल एक्स और वाई दिया गया है, जेड का मान नहीं है। तो एक्स पहले वर्ष के लिए, वाई दूसरे वर्ष के लिए, जो पहले दे रखा है उसको पहले दे रखा है उसको एक्स मानो, जो दूसरा दे रखा है उसको वाई मानो। तो पी आपको दे रखा है 8000 मूल जनसंख्या और दर आपको पहले वर्ष के लिए यानी कि x का मान 10%, y का मान 20% है। अब जेड है ही नहीं, इसलिए अपन तीसरे वर्ष की जनसंख्या की बात ही नहीं करेंगे। तो 2 वर्ष बाद में जनसंख्या क्या हो जाएगी, p गुणा 1 प्लस एक्स बटा 100 या 100 प्लस एक्स बटा 100 गुणा 100 प्लस वाई बटा 100। एक्स और वाई p का मान रखो 8000 गुणा 100 प्लस 10 बटा 100 गुणा 100 प्लस 20 बटा 100। अब ये 110 बटा 100 120 बटा 100 हो गया। देखिए 2 बिंदी 3 4 बिंदी से तो नीचे की 4 बिंदी कट गई, ये 80 गुणा 11 गुणा 12 बच गया। 12 को 11 से गुणा करेंगे, 12 के 12 12 के 12 रखते रहे 132 को फिर 8 से गुणा करेंगे तो 10,560 आ जाएगा। तो कुल मिला के 2 वर्ष बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 10,560, जो कि 8000 से अधिक है। अगर इसमें ये पहले की पूछता तो क्या करते, इसका उल्टा कर देते, 100 बटा 100 प्लस एक्स गुणा 100 बटा 100 प्लस वाई। ठीक है, लेकिन उसमें जनसंख्या क्या है, ये 2 वर्ष जो आज की जनसंख्या है ना, ये आंकड़ा दिया गया रहता है और 2 वर्ष की ये पूछता तो अपने को 8000 प्राप्त हो जाता। अब देखिए अगला जो सवाल है उसमें क्या है, यदि जनसंख्या पहले वर्ष में बढ़ती है फिर दूसरे वर्ष में घट जाती है, तो देखो मैंने बताया आपको, जब भी वृद्धि और कमी होती है तो वृद्धि के लिए अपन प्लस का चिन्ह काम में लेते हैं, कमी के लिए अपन माइनस का चिन्ह काम में लेते हैं। इन सूत्रों में भी अपन यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में यह 10% घट गई और फिर तीसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई है, यानी कि आपको जो x का मान दे रखा है वो 10% दे रखा है। ठीक है, जैसे मैंने नीचे लिख रखा है, p का मान कितना है 10,000 है, x का मान 10% है तो इसमें वृद्धि है, y का मान 20% है, ये घट गई है, इसका मतलब इसमें कमी है, तो इसके लिए अपन माइनस का चिन्ह काम में लेंगे और वृद्धि के लिए अपन प्लस का चिन्ह काम में लेंगे। और जेड क्या है, देखो तीसरे वर्ष, तीसरे का मतलब है जेड वर्ष। ठीक है, जेड जेड
तो जेड 30% दे रखा है और ये वर्दी है, तो इसका मतलब इसके लिए अपन प्लस का चिन्ह काम में लेंगे। तो ये जो सूत्र है उसमें देखो मैंने एक्स को तो प्लस में लिया है, वाई को माइनस में लिया है क्योंकि ये कमी को दर्शा रहा है, और जेड भी प्लस में लिया है क्योंकि ये वर्दी को दर्शा रहा है। अब इस सूत्र में अपने को मान रखकर कैलकुलेशन करनी है, इसको हल करना है। तो 3 वर्ष बाद में जनसंख्या बता रहा है क्योंकि ये 3 कोष्टक आ रहे हैं, एक्स वाई जेड 3 आ रहे हैं, एक्स का मतलब पहला वर्ष, वाई का मतलब दूसरा वर्ष, जेड का मतलब तीसरा वर्ष। तो देखो 100 प्लस 10 बटा 100 गुणा 100 माइनस 20 बटा 100 गुणा 100 प्लस 30 बटा 100, और मूल जनसंख्या पी गुणा में है तो 10,000 गुणा 110 बटा 100 गुणा 80 बटा 100 गुणा 130 बटा 100। इसको जब हल करते हैं तो अपने को 11,440 प्राप्त होता है। ओके, अब देखिए इसके बाद में अगले प्रकार का क्या सवाल है। किसी स्थान की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% बढ़ जाती है, अगले वर्ष में 5% कम हो जाती है। यानी कि आपको जो x का मान दिया गया है वो 5% है और वृद्धि के रूप में है, आपको जो y का मान दिया गया है वो भी 5% है लेकिन वो कमी के रूप में है। तो इस 5 के लिए तो अपन प्लस का चिन्ह काम मिलेंगे और इस y के लिए अपन माइनस का चिन्ह काम मिलेंगे। अब देखिए आगे क्या है, यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 7,980 है, इसका मतलब आपको पी का मान दिया गया है, आपको पी का मान दिया गया 7,980। तो पहले वर्ष के आरंभ में कितनी जनसंख्या थी? देखो क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या बता रहा है 7,980। जो ऊपर के सवालों में हम ज्ञात करते आए हैं वो जनसंख्या तो ये बता रहा है, और कहने का मतलब पूर्व की जनसंख्या इसमें पूछ रहा है। तो देखिए एकदम पलट गया है सवाल यहां पर। जनसंख्या में वृद्धि बता दी पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष कमी बता दी 5%। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या नहीं पूछ रहा है, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो 100 प्लस x अपन लिखते हैं वो हर में आ जाएगा और 100 अंश में चला जाएगा अगर पूर्व की जनसंख्या पूछता है तो देखिए पहले वर्ष के आरंभ की जनसंख्या के लिए अपन मूल जनसंख्या गुणा जो करंट में दी गई है, वर्तमान में दी गई है, 100 बटा 100 प्लस माइनस x गुणा 100 प्लस माइनस y। अब ये प्लस माइनस मैंने इसलिए लगाया कि ये पहला अगर वृद्धि का है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, अगर ये पहला माइनस में दे रखा है तो माइनस का आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आपको y यानी कि दूसरे साल की जनसंख्या बढ़ी हुई दी है तो प्लस में चिन्ह ले लेंगे यहां पर, और अगर दूसरे वर्ष की जनसंख्या घटी हुई देता है तो अपन माइनस का चिन्ह यहां काम में ले लेंगे। अब चूंकि यहां पर अपने को क्या दिया गया है, x बढ़ रहा है y घट रहा है, तो x का चिन्ह प्लस में लेंगे और y का चिन्ह माइनस में लेंगे। तो देखो मैंने x का चिन्ह प्लस में लिया तो x की जगह 5 रख दिया, y का चिन्ह माइनस में लिया तो y का जगह 5 रख दिया, और 7,980 ये गुणा में है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, जब बाद की जनसंख्या पूछता है तो प्लस में r या जो x y z आ रहे हैं वो अंश में रहेंगे, और अगर पूर्व की जनसंख्या पूछता है तो जो r और x y z आ रहे हैं वो हर में रहेंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें अंतर करने की बात है जो मैं बार बार बता चुका हूं आपको दोनों क्लासों में। अब देखिए आगे इसको हल कर लेते हैं अपन। तो 7,980 गुणा 100 बटा 100 प्लस 5 वृद्धि के लिए गुणा 100 बटा 100 माइनस 5 कमी के लिए, तो 7,980 गुणा 100 बटा 105 गुणा 100 बटा 95। अब इसके अंदर आप भाग दे दीजिए। ठीक है, इसको हल करते हैं अपन, टोटल कैलकुलेशन आप स्वयं करके देख लेना। 7,980 में 105 का भाग लगाओ, तो पहले तो 5 का भाग लगा दीजिए तो 21 बार जाएगा, तो अपने को 5 का भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, 2 5 दी 15, 4 ये 4 हो गया 48, 9 पंचे 45, 3 6 पंचे 30। फिर इसमें 21 का डिवाइड हो जाता है 532 बार जाता है। फिर मैंने नीचे लिख दिया 532 गुणा 100 बटा 7 गुणा 100 बटा 95, 7 का भी इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, 28 बार, और इसमें फिर कैलकुलेशन को आप हल करके देख लीजिएगा, आपका उत्तर मिल जाएगा 2000। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन की प्रकृति जो मैंने बताई, इसमें देखो 2 महत्वपूर्ण बातें मैं बता चुका हूं आपको, तो वो आपको ध्यान रखनी है। बाद की जनसंख्या के लिए 100 प्लस x या 100 प्लस r ऊपर आएगा, और पूर्व की जनसंख्या के लिए 100 प्लस r या 100 प्लस x हर में आएगा। महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की इसमें यही है। तो धन्यवाद, बने रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए।